हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ लंग अब्सेस। सो अब्सेस का मतलब होता है कि पस। सो लंग अब्सेस में क्या होता है कि हमारे जो लंग्स हैं उनमें पस फील्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो लंग्स हैं इन्फ्लेम्ड हो जाती है और जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो लंग अब्सेस में क्या होता है कि फर्स्टली लंग्स में एक छोटी सी कोई इन्फेक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर पस फील्ड होनी स्टार्ट हो जाती है और पस की वजह से हमारे जो लंग्स हैं इन्फ्लेम्ड होंगे और इन्फ्लेम्ड होने के बाद हमारे जो लंग्स के टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाएंगे। सो सिंपली हम लंग अब्सेस को बोल सकते हैं कि लंग्स में पस फील्ड होना। सो इसके कॉजेज़ क्या क्या है? सो इन्फेक्शन ड्यू टू एनी बैक्टीरिया हो सकती है। सो कौन से बैक्टीरिया की वजह से लंग अब्सेस की कंडीशन राइज हो सकती है? सर्शिया कोलाई, पोटेशियस स्पीशीज, एरोबैक्टर स्पीशीज, स्टेफाइलोकोकस स्पीशीज और क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज की वजह से हमारे लंग्स में इन्फेक्शन क्रिएट होती है। इन्फेक्शन के बाद जो बैक्टीरिया हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, वहाँ पर पस फील्ड होनी स्टार्ट हो जाती है। सो कौन से पर्सनस को रिस्क फैक्टर है लंग अब्सेस होने के? सो निमोनिया की कंडीशन में भी पर्सन को रिस्क है कि उसको लंग अब्सेस की कंडीशन राइज हो सकती है। एस्पिरेशन, अगर कोई भी पेशेंट या पर्सन कोई भी फॉरेन मटेरियल को एस्पिरेट कर लेता है तो उसमें उस फॉरेन मटेरियल लंग्स में जाकर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, हमारे जो लंग्स टिश्यू है वहाँ पर पस फील्ड हो जाती है। सो स्ट्रोक की कंडीशन में भी ऐसा लंग अब्सेस की कंडीशन राइज हो सकती है। क्रोनिक, किसी पेशेंट को कोई क्रोनिक लंग डिसीज कंडीशन है तो उनको लंग अब्सेस की कंडीशन राइज हो सकती है। सो अल्टर्ड कॉन्शियसनेस में भी पेशेंट है जो वो पूरा कॉन्शियस नहीं होता, कोई भी चीज़ एस्पिरेट कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लंग्स में पस फील्ड हो जाती है। सो अल्कोहलिज्म और कोमा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और माल न्यूट्रिशन में भी पेशेंट को रिस्क होता है, रिस्क फैक्टर है कि हाँ पेशेंट को लंग अब्सेस की कंडीशन राइज हो सकती है। सो अल्कोहलिज्म और कोमा में भी पेशेंट को जो पूरा कॉन्शियस नहीं होता, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ एस्पिरेट कर लेता है और हमारे लंग्स में जाकर वो फॉरेन मटेरियल इन्फेक्शन क्रिएट करता है, हमारे लंग्स को डैमेज करता है। सो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो जैसे कि किसी भी पर्सन ने कोई भी फॉरेन मटेरियल एस्पिरेट कर लिया तो वहाँ पर न्यूमोनाइटिस की कंडीशन, यानी कि हमारे जो लंग्स हैं वहाँ पर पस फील्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी और हमारे लंग्स इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे और टिश्यू नेक्रोसिस, यानी कि हमारे टिश्यूज़ है इन्फ्लेम्ड के बाद जो हमारे टिश्यूज़ है वो फुली डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे और लंग अब्सेस की कंडीशन राइज हो जाएगी। सो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं लंग अब्सेस में? पेशेंट को कफ होगी, फाउल स्मेलिंग स्पूटम होएगा, डिजनिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होएगी, फीवर की कंडीशन आ सकती है, हेडेक होएगा, पेशेंट का वेट लॉस होएगा, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, क्योंकि हमारे जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं उनमें नेक्रोसिस आ गया, जिसकी वजह से हमारी स्किन में भी बहुत सारी चेंजेस आती है। सो डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस में क्या है? हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का, ब्रोंकोस्कोपी, सो दैट कि हमें डायग्नोस करें कि पेशेंट को लंग कैंसर की कंडीशन तो नहीं राइज होगी। चेस्ट एक्सरे कराएंगे पेशेंट के। मैनेजमेंट में क्या है? पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स देंगे सो दैट कि इन्फेक्शन को ट्रीट किया जा सके, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे और बेड रेस्ट सजेस्ट करेंगे। पोस्टुरल ड्रेनेज में क्या होता है कि पेशेंट को ऐसी पोजीशंस दी जाती हैं जिसकी वजह से ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो लंग्स में सिक्रीशंस हैं उनको मतलब ड्रेन आउट किया जा सके, और सर्जरी सो दैट कि जो भी लंग्स का डैमेज पार्ट है उसको रिमूव आउट किया जा सके। सो प्रिवेंटिशंस में क्या है कि हमें पेशेंट को सक्शनिंग करनी है सो दैट कि वो सिक्रीशंस को एस्पिरेट ना कर ले, और चेस्ट फिजियोथेरेपी हम पेशेंट की कराएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट लंग अब्सेस। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।